नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ हूँ फिर से रहमान सैफी। पहुँचा हूँ वेस्ट जोन। आज चेतन दास चावरिया जी के घर पर एक मीटिंग का आयोजन हुआ है और मीटिंग में जो मुद्दे हैं वो आने वाले कुछ दिन बाद एक धरने के ऊपर हैं, क्योंकि कर्मचारियों की जो समस्याएं यहाँ पर बढ़ती जा रही हैं और निगम प्रशासन यहाँ बिल्कुल कोई समस्या के बारे में कोई ध्यान नहीं दे रहा, कोई सुन नहीं रहा। तो सबसे पहले बात करूँगा चेतन दास जी से ही। चेतन दास जी, कर्मचारी की समस्या बहुत पुरानी है जी, लेकिन बहुत सारी यूनियन भी हैं, हड़तालें, प्रदर्शन, धरने आपने भी बहुत देखे हैं, मैंने भी बहुत देखे हैं, लेकिन समस्या जो कि क्यों है? सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगा वजह क्या है, समस्या जो कि तो क्यों है? रहमान सैफी जी, पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा। आपके न्यूज़ का आप समय समय पर मज़दूरों की आवाज़ उठाते हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। समस्या पैदा की गई है, प्रशासन नहीं चाहता कि मज़दूर का काम हो। अभी कुछ दिन पहले हमारे 120 कर्मचारी लेफ्ट आउट के कर्मचारियों को पक्का किया गया था। उसमें हमारे ऊपर एक काला कानून थोप दिया गया, FR 17। हमने उसका विरोध किया तो प्रशासन ने कहा कि बजट के कारण हमें ये लगाना पड़ रहा है। हमने बताया उनको कि FR 17 जो आप हमारे ऊपर काला कानून लगा रहे हो, ये बजट का कोई मामला नहीं आता है, क्योंकि पहले प्रशासन में हमें 90 to 98 के कर्मचारी कुछ पक्के करे गए थे। उस समय प्रशासन ने लिख के दिया था और ऑर्डर के ऊपर मोहर लगाई थी कि प्रशासन की नीति या हालत जब ठीक होगी तो एरियर दे दिया जाएगा। तो हमने बताया भी उन चीज़ों को, भाई ये काला कानून हमारे ऊपर मत लगाओ, और हमें प्रशासन ने पहले भी ये लिख के दिया था कि जब वित्तीय हालत ठीक होगी तो हम एरियर दे देंगे, और एरियर दिया भी है। और उसके बावजूद हमारे साउथ दिल्ली में हमारे कर्मचारियों की रिटायरमेंट कर्मचारी जो किए जाते हैं उनकी पोस्टों को फ्लॉप कर दिया गया। उस फ्लॉप के साथ में एक डेली पोस्ट खत्म कर दी गई। आज हमारे एफिसर कर्मचारी बना दिए गए हैं। जो डेली कर्मचारी थे, जो डेली हमारे जो कर्मचारी थे उनको एफिसर बना दिया गया, और करुणामूलक आधार पर जो हमारे जो कर्मचारी लगे थे उनको भी एफिसर बना दिया गया। करुणामूलक आधार की पोस्टें भी खत्म कर दी गई और डेली बेस्ड पोस्टें भी खत्म कर दी गई, और हमारा कम से कम नहीं तो 1400-1500 कर्मचारी एफिसर बना दिया गया। इसके ऊपर हमने अपने प्रशासन की आज मीटिंग ली है, और मीटिंग में एक समझौता हमारे संगठन का हुआ है कि हम 10 दिन का एक अल्टीमेट देंगे, और 10 दिन के अल्टीमेट में अगर ये डिमांडें नहीं मानी गई तो हम प्रशासन के साथ टकराव करने के लिए तैयार रहेंगे। ये बड़ी बात है कहीं ना कहीं, क्योंकि परेशानी इतनी ज़्यादा है और कर्मचारी की नहीं सुनी जा रही है। मनु चावरिया जी हैं मेरे साथ, आप सब भली भांति जानते हैं, कर्मचारियों के लिए हमेशा हर रोज़ ही मैं देखता हूँ कि सोशल मीडिया के माध्यम से आवाज़ उठाते रहते हैं। चावरिया जी, सवाल वही है मेरा, क्योंकि वेस्ट जोन की बात है, वेस्ट जोन में खड़ा हूँ, वेस्ट जोन के कर्मचारी की समस्या सुनने आया हूँ, और ये जानकारी आपसे जानना चाहता हूँ, सब कर्मचारियों तक पहुँचाना चाहता हूँ, तीनों निगमों के। फिर से आपका संगठन, अब की बार आपका संगठन भी धरना रखने जा रहा है, जैसा आपने बताया। क्या उसका लक्ष्य रहेगा धरने का, किस तरह से वो धरना चलेगा आपका? आदरणीय रहमान सैफी जी, सबसे पहले मैं आपका और आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहूँगा, जो कि आप हमारे कर्मचारियों की आवाज़ उठाने के लिए 24 घंटे तत्पर रहते हो और हमारे कर्मचारियों की आवाज़ बुलंद करते हो, हमारे कर्मचारियों के अधिकार की आवाज़ शासन व प्रशासन तक पहुँचाते हो। बिल्कुल पहुँचाता रहूँगा, और आशा है कि आप पहुँचाते ही रहोगे। जो आपने पूछा कि जो आज मीटिंग बुलाई गई है हमारे अखिल भारतीय मजदूर परिषद रजिस्टर्ड 4486 की, आदरणीय श्री चेतन दास चावरिया जी के घर पर मीटिंग बुलाई गई और इनके नेतृत्व में मीटिंग हुई, और हमारी आने वाले समय में निगम शासन व निगम प्रशासन के खिलाफ जो आंदोलन खड़ा करने की रणनीति बनाई गई है, वो इसलिए बनाई गई है क्योंकि हमारे कर्मचारियों का शोषण, कर्मचारियों पर अत्याचार निगम शासन व प्रशासन का चरम सीमा पर है। हमारा कर्मचारी भूखमरी की कगार पर है। जो आज जैसे हमारे आदरणीय चेतन दास चावरिया ने बताया, ये समस्याएं आई हुई हैं, कर्मचारियों को योगीदार बना दिया, पोस्टें ख़त्म की गई हैं, डेथ केस की कर्मचारी की पोस्ट तक ख़त्म कर दी गई है यहाँ वेस्ट जोन में। तो बड़ी तगड़ी, बहुत ज़्यादा समस्या आई हुई है। इन्हीं बातों को देखते हुए और हमारे कर्मचारियों को पक्का भी नहीं किया जा रहा, तो मैं इन समस्याओं को देखते हुए सबसे पहले तो निगम शासन व प्रशासन को चेताना चाहता हूं कि या तो हमारे जो
हम मांग डिमांड लेटर के माध्यम से रखेंगे, 10 दिन का अल्टीमेटम देंगे, या तो हमारी 10 दिन के अंदर मांग डिमांड पूरी कर दी जाए, नहीं तो हम वेस्ट जोन कार्यालय पर धरना रखेंगे। और वो धरना जब तक नहीं उठेगा, जब तक हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होगा। जैसे आज किसान अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं, ऐसा ही हमारा कर्मचारी भी अब अपनी मांगों को लेकर अड़ के लड़ाई करेगा, चाहे पूरी दिल्ली में काम बंद हड़ताल करनी पड़े, और काम बंद हड़ताल करेंगे, पूरी दिल्ली को कूड़ा कूड़ा कर देंगे। हमारे भी वो ताकत है, जैसे किसान की ताकत है, हमारे कर्मचारी की भी वो ताकत है। हमारा दिल्ली का कर्मचारी, सफाई कर्मचारी दिल्ली को पूरी को साफ़ सुथरा रखता है। अगर हमारा कर्मचारी, दिल्ली की जनता दिल्ली को सफाई नहीं रखेगा तो पूरी दिल्ली में बीमारियों की, महामारियों की एक विकराल रूप बीमारियां फैलेंगी, और हमारे दिल्ली की जनता बिल्कुल बीमारियों से ग्रस्त हो जाएगी। कहीं ना कहीं देखिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कर्मचारी इसलिए आक्रोश में भी है क्योंकि वो सही में ही कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना कर रहा है, वो और साथ में उसका परिवार भी। प्रशासन को ही देखना चाहिए कि खाली एक कर्मचारी नहीं है, उसके पीछे 8 से 10 लोगों का परिवार भी होता है। मैं आपसे भी ये बात जानना चाहता हूँ, आप भी एक कर्मचारी हैं, किस तरह की समस्याओं का सामना आपको करना पड़ रहा है हर रोज़? रहमान सैफी जी, हमारे कर्मचारी 22 साल से कच्चे हैं। ऊपर से कोरोना काल के दौरान जिन साथियों ने, जिन कर्मचारियों ने हमारा काम किया, और आज उनको पक्का करने के बजाय उनको जो है रहमान सैफी जी 15-15 डेज दिए जा रहे हैं। ऐसा क्यों? हमारे तमाम यूनियन लीडर साथी बार बार संघर्ष कर रहे हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं कर रहे। तो मैं ये प्रशासन से आग्रह करता हूँ, प्रशासन से विनती करता हूँ, कृपया हमारे सफाई कर्मचारियों की तरफ ध्यान दे और उनकी जो भी समस्या है उसको जल्द से जल्द दूर करें, वरना हम दिल्ली में अभी बहुत सारी जो है बीमारियां खड़ी कर देंगे, कूड़ा कूड़ा कर देंगे दिल्ली को। ये हम बिल्कुल जो है जोर शोर से कह रहे हैं। कहीं ना कहीं जिस तरह से कोरोना काल चल रहा है और उसको सही रखने का जो सही काम है इस टाइम, वो सिर्फ सफाई कर्मचारी कर रहा है। अगर उसको घर के अंदर कोई परेशानी हुई तो यकीनन दिल्ली में बीमारियों का जोर जो है ज़्यादा आएगा। मैं आपसे भी ये बात जानना चाहता हूँ, कोरोना काल है, कर्मचारी को सबसे पहले प्रशासन को सही रखना चाहिए, लेकिन उसी के साथ सबसे ज़्यादा समस्या क्या बताएंगे? देखिए, कोरोना काल के महामारी की, उसमें एक कर्मचारी, सफाई कर्मचारी कोरोना काल से नहीं डर रहा। कोरोना काल सफाई कर्मचारी से डर रहा। वो सुबह उठ के आते हैं, शाम तक अपनी ड्यूटी करते हैं और नरक से है लड़ते हैं, कोरोना काल की बीमारियों से लड़ते हैं। प्लेग की बीमारी से लड़ा, डेंगू की बीमारी से लड़ा। उन बीमारियों से डर नहीं है हमें डर है जो निगम प्रशासन में बैठे हैं, जो हमारे ऊपर कोरोना घात इन्होंने कर रखा है, उससे डर लगता है। देखिए, अब एक एवजीदार 12,500 रुपये महीना लेता है, उसमें 4 संडे कट जाते हैं। 4 संडे कटने के बाद भी, इतनी गंदा काम करने के बावजूद भी उनको 10-10, 5-5 दिन की हाजिरियाँ दी जाती हैं। कितनी शर्म की बात है। आज समाज में हमारे तीनों महापौर बैठे हैं जो कि कहते हैं कि हम आपके हैं, हम आपकी लड़ाइयाँ लड़ते हैं। क्या उनको पता नहीं है कि एवजीदार त्राही काल कर रहे हैं? उनको जब पैसा ही नहीं होगा तो करेंगे क्या? फिर कहते हैं बेटी बचाओ देश बचाओ। बेटी बचाओ देश बचाओ का नारा तो हमने दे दिया, मगर बचाएं कहाँ से? जब कुछ खाने को पेट में ही नहीं मिला तो बचाएगा कैसे? एक बहुत बड़ी बात है यहाँ पर। और मैं कुछ लोग और भी हैं, क्योंकि समय कम है और बातें बहुत सारी हैं, समस्याएं बहुत सारी हैं, मांगे बहुत सारी हैं, लेकिन फिर भी मैं एक सवाल जो है बहुत ज़रूरी है, वो एक कर्मचारी उसका सही जवाब दे सकता है। निजीकरण आज कहीं ना कहीं सफाई कर्मचारी को परेशान कर रहा है। सफाई कर्मचारी एक ऐसा पद है जो देश को स्वच्छ रखने का काम करता है। अगर उसी का निजीकरण हो गया, उसको वो सुविधाएं मिलनी बंद हो गई, तो क्या होगा उसके साथ? मैं जानना चाहता हूँ। देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। संविधान में लिखा हुआ है कि जो रोज़मर्रा का जो काम है हम उसका निजीकरण नहीं कर सकते। बाबा साहब ने हमें संविधान में लिख के दे रखा है। अब ये सरासर संविधान का उल्लंघन किया जा रहा है कि सफाई पेशे को ये लोग निजीकरण की तरफ धकेल रहे हैं। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि अखिल भारतीय मजदूर परिषद इसका विरोध करता है और किसी भी हद तक हमें जाना पड़े, हम निजीकरण को नहीं होने देंगे, चाहे हमें इस लड़ाई को कहीं तक भी ले जाना पड़े, क्योंकि हमें पता है कि हमारा संवैधानिक अधिकार है और हमारा संवैधानिक अधिकार हमसे कोई नहीं छीन सकता। कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी जानूंगा। निजीकरण पे हमने अभी जाना और जितने भी वेस्ट जोन के कर्मचारी की जो समस्या है वो भी जानी।
लेकिन कहीं ना कहीं तीनों निगमों के कर्मचारियों की जो समस्याएं हैं वो एक जैसी हैं। यूनियनों को किस तरह प्रयास करना चाहिए उन मांगों को, उन समस्याओं को ख़त्म कराने के लिए, उन मांगों को पूरा कराने के लिए निगम प्रशासन से? देखिए रहमान सैफी जी, पहले तो मैं आपका चैनल का धन्यवाद करूंगा और ये भी कहूंगा साथ में कि हम जितनी भी यूनियन है वो इकट्ठा होके, पूरी दृढ़ता से इकट्ठा होके हम एक ऐसा हुजूम बनाएं कि जिससे ये सरकार बिल्कुल पूरी तरीके से हिल जाए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी कोर कमेटी का गठन इसलिए हुआ, इतने सारे मोर्चों का गठन इसलिए होता है कि एकत्रित होने के लिए, लेकिन बाद में रिजल्ट शायद कुछ भी नहीं निकलता। देखिए रहमान सैफी जी, मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा कि कुछ ऐसे तत्व भी हैं जो यूनियनों में जो पदाधिकारी बन के और फिर कुछ नेता की तरफ मतलब चले जाते हैं, पार्टी की तरफ चले जाते हैं, तो मैं उनसे भी कहना चाहूँगा कि वो पार्टी की तरफ ना देख के अपने कर्मचारी के हित के बारे में सोचे। ये एक बड़ी बात है कहीं ना कहीं, लेकिन इसका जवाब मैं चेतन दास जी से ज़रूर लूँगा। चेतन दास जी, एक बहुत ज़रूरी बात, चलते चलते प्रोग्राम का आखिरी चरण है और ये आखिरी सवाल है, और सवाल बहुत ज़रूरी है क्योंकि कर्मचारी की मुझे बार बार कमेंट, मैसेज करके, फ़ोन करके ये मुझसे कहने को कहते हैं कि आप लोगों से मैं ये सवाल पूछूं। जिस तरह से कोर कमेटी का गठन हुआ और 27 तारीख की एक भीषण हड़ताल का नोटिस भी लगा, पैम्पलेट्स भी बटे, बहुत प्रचार हुआ, लेकिन नतीजा उसका कुछ नहीं निकला। कर्मचारी कहीं ना कहीं हताश हुआ है। इस तरह फैसले वापस लेने पर किस तरह की मांगे पूरी कर देता है प्रशासन जो वो हड़तालें वापस लेनी पड़ती हैं सारी यूनियनों को, क्या वजह बताएंगे? रहमान सैफी जी, उस मीटिंग के अंदर मैं खुद मौजूद था जो सिविक सेंटर में हुई। जी हाँ, अभी जो मीटिंग हुई थी उसमें मैं खुद मौजूद था। उस मीटिंग के अंदर मैंने कोर कमेटी का रवैया इतना अच्छा देखा कि शायद हम भविष्य में जीवन में कामयाब नहीं होंगे। वहाँ पर चापलूसी ज़्यादा थी, नेतागिरी कम थी। प्रशासन चाहता है हमारे अंदर फूट डालना और वो कामयाब हो जाते हैं, लेकिन बड़ी विडंबना की बात है कि जो व्यक्ति मजदूर के हित की चर्चा करना चाहता है उसको बोलने नहीं दिया जाता, और जो प्रशासन की चापलूसी करता है लीडर, उसको बोलने का पूरा मौका दिया जाता है। लेकिन बड़ा दुख का विषय है कि जिनके नेतृत्व में हम लड़ाई लड़ना चाह रहे हैं, जिनके नेतृत्व में हम चलना चाह रहे हैं, वे खुद अपने आप को कहीं ना कहीं कमज़ोर हैं। वो ये चाहते हैं कि हम कुछ करें नहीं, ना हम कुछ धरें और डिमांडें हमारे हाथ में आ जा, तो ऐसा तो भविष्य में होगा भी नहीं। जब तक हम किसी अधिकारी की आंख में अगर बात नहीं करेंगे और उसे अपनी हिम्मत और अपना जज्बा नहीं दिखाएंगे, तब तक प्रशासन हमें कुछ देने के लिए तैयार नहीं होगा। लेकिन हमने देख लिया कि कोर कमेटी कुछ नहीं कर सकती, भविष्य में कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि देख लिया हमने कि उनके अंदर हिम्मत नहीं है। खड़े हो जाते हैं राजेंद्र भजनी जी, ज्ञान है, सब कुछ है, लेकिन अब हिम्मत नहीं है। खड़े हो जाते हैं हमारे राधेश्याम टाक जी, बोलने के लिए बड़ा अच्छा बोलते हैं, बहुत ही अच्छा बोलते हैं, लेकिन हिम्मत नहीं है। चरण सिंह कडेरा जी को खड़ा कर देते हैं कि नेताजी अब हड़ताल वापस ले लो। तो हड़ताल वापस लेने से होगा क्या? जब हमारे मजदूर की कोई डिमांड मानी नहीं गई है, हमें आश्वासन भी काम करना है, तो हमें धमकी भी नहीं देनी चाहिए हड़ताल की, और अगर धमकी दी है तो हमें कोई ना कोई कदम हमें उठाना चाहिए। लेकिन मुझे बड़ा दुख का विषय है, हम वहाँ से खाली हाथ आए और खाली हाथ गए थे, खाली हाथ आए, लेकिन हमें झुकना पड़ा। वहाँ पर हमने अपने बुजुर्गों के नेताओं का सम्मान करना पड़ा। नहीं तो अगर हमें बोले दिया जाता तो हम वहाँ बता देते, तीनों मेयर बैठे थे, कमिश्नर बैठे थे, एडिशनल कमिश्नर बैठा था, लेकिन हमें बोलने नहीं दिया गया। रहमान सैफी जी, वहाँ पर चापलूसी की जो बात हो रही थी, उस चापलूसी के कारण आज हमारा मजदूर त्राही कर रहा है। और बड़ा दुख का विषय है कि जब तक ऐसे चापलूसी होती रहेगी, चाहे कोर कमेटी हो, चाहे कुछ भी हो, कोई मजदूर का काम नहीं कर सकता। हमने संयुक्त मोर्चा बनाया, संयुक्त मोर्चे में हमने कार्यक्रम किए, आंदोलन किए, हड़ताल की, सारे काम किए, जिसके हमारे अध्यक्ष संतराम चावरिया जी थे और जिस मोर्चे के अध्यक्ष भाई संजय गहलोत थे। हमने हड़तालें भी की हैं, लेकिन हमने दमदार हड़तालें की हैं, हमने चापलूसी नहीं की, हमने मजदूर का काम करवाया है, मजदूर के काम करे हैं। तो इसलिए हम बड़े पीड़ित हैं अपने मन से कि आज मजदूर का कार्य नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? हमारी आपसी फूट के कारण। और जब तक हमारे अंदर आपसी फूट रहेगी, हम मजदूर का कार्य नहीं करा पाएंगे।
एक कहीं ना कहीं आज एक बड़ा खुलासा है और कहीं ना कहीं एक बहुत कठोर सच्चाई भी है ये कि इस तरह का जितनी भी कमेटियाँ, मोर्चे या जितने भी इस तरह के संगठन बनते हैं वो अगर इस तरह का काम करेंगे तो कर्मचारी की बात कहीं ना कहीं प्रशासन नहीं मानेगा। तो दोस्तों, अगले मुद्दे पर इसी बात को आगे बढ़ाते हुए आपसे दोबारा मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।